गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है एस्टर के जल अपघटन के द्वारा। हमने पढ़ा था अल्कोहल को बनाने की विधियां। क्या पढ़ा था? अल्कोहल को बनाने की विधियां। तो अल्कोहल को बनाने की जो विधि है उस मेथड के अंदर जो हमने रिएक्शन पढ़ी उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? एस्टर के जल अपघटन द्वारा। एस्टर क्या होता है? RCOR ग्रुप क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एस्टर। और एस्टर के क्या कर देंगे? जल अपघटन करेंगे। तो खनिज अम्ल के प्रेजेंस में क्या होगा? एस्टर का जल अपघटन। तो ये क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनने पर अपने पास में क्या बन जाएगा? एस्टर। तो एस्टर के जल अपघटन से हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इसकी केमिकल रिएक्शन का ये पार्ट है। तो कहने का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 है और यहाँ पर क्या है? H2O। हमने रिएक्शन की क्या बन गया? एसिटिक अम्ल और प्लस में क्या आ गया अपने पास में? अल्कोहल। तो एस्टर के जल अपघटन के द्वारा हम किसका निर्माण कर सकते हैं? अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। किसका? अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन क्या आती है? नेक्स्ट रिएक्शन अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड व कार्बोक्सिलिक एसिड व एस्टर के अपचयन से इसके एस्टर के अपचयन से हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल। ये कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं? अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, आइएगा देखते हैं रिएक्शन। आपके पास में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 हाइड्रोजन के साथ में क्या करवाते हैं? रिडक्शन। और ये रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या होता है? रिडक्शन। और जैसे इसका रिडक्शन क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन को यहाँ कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? RCH2 क्या आएगा? OH प्लस। अब देखिए यहाँ पर बच गया अपने पास में हाइड्रोजन। तो RCH2OH RCH2OH। तो अपने पास में यहाँ क्या बन जाएगा? अपने पास में बन जाएगा H2O प्लस में क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। तो इसकी केमिकल रिएक्शन ले सकते हैं। देखिए आपके पास में क्या है? CH3 COOH। ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। क्या आपके पास? एसिटिक और क्या है? एसिड। एसिटिक एसिड का हम क्या करवा देते हैं? अपचयन। किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो 2 हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ेंगे किसके साथ? C के कार्बन के साथ। तो क्या आएगा? CH3 CH2 क्या आएगा? OH और प्लस में क्या आ जाएगा? H2O। तो कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम क्या करवा सकते हैं? अपचयन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का यदि अपचयन करवाते हैं तो अपने पास में क्या बनता है? अल्कोहल। इसका क्या नाम होता है? एथेनॉल। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्टर का अपचयन करवाते हैं। किसका करवाएंगे? एस्टर का। तो आपको पता है एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अब एस्टर का फॉर्मूला है अपने पास, देखिएगा हम बात करें एस्टर के फॉर्मूले की। तो एस्टर का अपचयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एस्टर का अपचयन। तो ये तो हमने कराया कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब करवाते हैं एस्टर का अपचयन। तो जैसे ही एस्टर का अपचयन करवाएंगे तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एस्टर का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O क्या आता है? R और प्लस में क्या आता है? 4 प्लस आई सॉरी एचाइन। तो कहने का मतलब ये किसकी प्रेजेंस में होता है? उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। तो अपचयन करवाएंगे तो हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ से बनेगा RCH2OH और प्लस में क्या आ जाएगा? अल्कोहल RH। तो प्रिपरेशन ऑफ क्या आ जाएगा? अल्कोहल। तो कहने का मतलब यहाँ से हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है। तो एस्टर के जल अपघटन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल को बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से भी हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल को बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है इसकी? हेलो एल्केन से भी। हेलो एल्केन की जलीय क्षार जैसे एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब भी इनकी रिएक्शन किस प्रकार से होगी देखिएगा। नेक्स्ट है हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन क्या है रिएक्शन? देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की बात करें हम तो हेलो एल्केन क्या अपने पास भी? कोई भी हैलोजन एल्केन जैसे हम बात करें अपने पास में क्या है?
R, ठीक है, हेलो एल्केन। तो हैलोजन मतलब किसी भी एल्केन के साथ में यदि कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। और हेलो एल्केन के हम क्या करते हैं, जलीय क्षार के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। किसके साथ, जलीय क्षार के साथ। तो वहां से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास में क्या है हेलो एल्केन, जैसे कि CH3 CH2I एथिल आयोडाइड की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, जलीय NaOH के साथ। इसके साथ जलीय NaOH, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, सोडियम आयोडाइड। क्या बाहर निकलेगा, सोडियम आयोडाइड। और प्लस में यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्कोहल, यानी CH3 CH2 और क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करना चाहता है कि यहाँ से आपने जो CH3H2I लिया है तो इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं KOH के साथ। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, पोटेशियम आयोडाइड। क्या बाहर निकलेगा, पोटेशियम आयोडाइड। प्लस में क्या आ जाएगा, CH3 CH2 क्या आ जाएगा, OH। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड के साथ भी करवा सकते हैं, या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। यहाँ से क्या बन जाएगा, AgI, सिल्वर आयोडाइड, AgI। प्लस में क्या आएगा, CH3 CH2OH। ठीक है। तो कहने का मतलब कि जितने भी हेलो एल्केन हैं उन सभी हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करवा दे, क्षार के साथ। वो भी क्षार कैसी होती है, जलीय यानी एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा होता है, एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो इन एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, कहने का मतलब ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है। तो सबसे पहले क्या आता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या आता है 1 डिग्री। तो कहने का मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। फिर क्या आता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और फिर क्या आता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो कहने का मतलब रिएक्टिविटी का क्रम क्या होता है, तृतीयक, फिर द्वितीयक और फिर क्या आता है, प्राथमिक। तो हेलो एल्केन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलिफेटिक एमीन के द्वारा। किसके द्वारा, एलिफेटिक एमीन के द्वारा। एलिफेटिक एमीन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं एलिफेटिक एमीन से। किससे, एलिफेटिक एमीन से। देखिए एलिफेटिक एमीन, देखिए एलिफेटिक एमीन। तो एलिफेटिक एमीन क्या होती है अपने पास, एमीन से। तो एलिफेटिक एमीन क्या होती है, RNH2। एलिफेटिक एमीन है, उस एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ। इसके साथ HNO2 के साथ में। तो यहाँ से हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकलेगी तो क्या बोलेंगे, N2। अब बच गया यहाँ से OH समूह, तो वो जोड़ेंगे इस एल्किल समूह के साथ क्या बनेगा, अल्कोहल। और प्लस में क्या आ जाएगा, H2। क्या आ जाएगा, H2। ये नाइट्रोजन का फ्रिक्शन होता है, ये N2 का क्या होता है, फ्रिक्शन। ये N2 का फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन की क्या ये विधि है, नाइट्रोजन के फ्रिक्शन की क्या है, विधि है। ठीक है। तो एलिफेटिक एमीन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण क्या है, देखिए 1 नंबर। फिर कहने का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या आएगा, अल्कोहल। तो अल्कोहल को बनाने की विधियां तो हमने पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्कोहल के गुण, यानी भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए 1 नंबर, 1 नंबर है कि अल्कोहल उदासीन अणु होता है, उदासीन अणु होता है। अल्कोहल क्या होता है, उदासीन अणु होता है।
ठीक है। बी, ये न्यूट्रल होता है या न्यूट्रल कह सकते हैं। भी अल्कोहल है वो कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। भी इसके अंदर कोई रिएक्टिविटी नहीं होती है। भी कहने का मतलब है जल के साथ में क्या होता है, डिजोल्व भी हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि अल्कोहल है वो कैसा होता है, उदासीन। भी कहने का मतलब अम्ल क्षार से रिएक्ट कर सकता है। तो ये होता है अल्कोहल जो क्या है, एक उदासीन अणु है। नेक्स्ट आता है 2 नंबर पॉइंट, ठीक है, कि अल्कोहल अणु है, क्या है, अल्कोहल अणु। तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक अल्कोहल 11 तक अल्कोहल वाष्पशील द्रव विशेष गंध वाले होते हैं। क्या होते हैं, विशेष गंध वाले होते हैं, यानी इसमें विशेष प्रकार की क्या आती है, गंध आती है, ठीक है। लेकिन कार्बन 12 से अधिक वाले अल्कोहल, कार्बन 12 से अधिक वाले अल्कोहल मोम के समान होते हैं। किसके समान, मोम। भी कहने का मतलब मोम होता है वो बिल्कुल सॉलिड भी नहीं होता, बिल्कुल लिक्विड भी नहीं होता, दोनों के बीच की क्या होती है, स्टेट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये मोम के समान होते हैं। भी अल्कोहल क्या होता है, उदासीन होता है, पहली प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि अल्कोहल का अणु कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक ये क्या होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि विशेष गंध वाले होते हैं। और कार्बन 12 से अधिक वाले जितने भी अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, मोम के समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कहना चाहता है कि अल्कोहल है वो जल के अंदर विलय होता है। अल्कोहल है वो जल में क्या होता है, विलय। H2O में क्या होता है, विलय। क्या होता है, विलय होता है। क्योंकि अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल C2H5 है, वो जल के साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। भी कहने का मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है, लिक्विड होती है, नेचर क्या होती है, लिक्विड होती है। जो H2O है वो H2O के अंदर क्या होता है, ये डिजोल्व होता है, जिसके पीछे रीजन क्या है कि ये H2O है उसके साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे अल्कोहल में एल्किल समूह का भाग बढ़ता जाएगा तो जल में विलेयता क्या होगी, इसकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जल में विलेयता कम, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास में अगर हम बात करें इसकी विलेयता की, तो अल्कोहल है वो पानी के अंदर क्या होता है, डिजोल्व होता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये अल्कोहल है वो जल के साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है कि इस जो विलेयता इसकी क्या है, विलेयता, तो अल्कोहल का जो एल्किल भाग है यानी C2H5 हो गया, CH3 हो गया, जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी तो इसकी विलेयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। कि जैसे जैसे एथिल मेथिल समूह बढ़ता जाएगा इसकी विलेयता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे देखिए। तो कहने का मतलब अगर आपने लिया अल्कोहल ROH, ठीक है, कहने का मतलब कि जहां पर ऑक्सीजन है वो अल्कोहल समूह के साथ में क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ भी इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये जो रिएक्शन होती है या इसके हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जल के अंदर क्या होते हैं, ये विलय होते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कि जो अल्कोहल होता है, क्या होता है, अल्कोहल है वो स्वापक प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का,
स्वापक प्रकृति, स्वापक का मतलब क्या होता है, ये नशीला होता है या नशीली प्रकृति का होता है, या इसको पीने से क्या होता है, नशा होता है। क्या होता है, नशा। तो कहने का मतलब अल्कोहल क्या होता है, स्वापक प्रकृति का होता है। अब अल्कोहल की बात करें तो C2H5OH है, तो ये पीने योग्य होता है। क्या होता है, पीने योग्य, ठीक है। लेकिन जो मेथनॉल होता है CH3OH, ये पीने योग्य नहीं होता है, ये पीने योग्य नहीं होता है। यदि कोई मेथनॉल को पीता है या इसको कोई ड्रिंक करता है तो उसमें अंधापन आ जाता है। क्या आ जाता है, अंधापन। और इसकी मात्रा यदि मैक्सिमम हो जाए, क्या हो जाए, मैक्सिमम, या मात्रा क्या हो जाए, अधिक ज़्यादा हो जाए, तो इससे क्या हो सकता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब भी अल्कोहल होता है वो स्वापक प्रकृति का होता है, ठीक है। तो अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, तो अल्कोहल क्या होता है, स्वापक प्रकृति का होता है, मतलब ये नशीला होता है, इस इंसान में क्या होता है, नशा होता है, ठीक है। तो मेथनॉल होता है, अगर इसको हम पीते हैं तो मेथनॉल को पीने से इंसान में क्या आता है, अंधापन आता है, क्योंकि ये जहरीला होता है और ये जो स्टोमक होता है उसको क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। अब ये हम बात करें कि इसकी मैक्सिमम मात्रा यदि मेथनॉल के लेते हैं ना, तो इंसान में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अल्कोहल है ये स्वापक प्रकृति का होता है, इसके ऊपर भी क्या है, विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वथनांक की। किसकी बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर हम कैसे बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि जो अल्कोहल होता है, क्या होता है, अल्कोहल है वो समान अणु भार वाले, समान अणु भार वाले, समान अणु भार वाले अणुओं से क्या होता है, उच्च क्वथनांक वाला होता है। क्या होता है, उच्च क्वथनांक वाला होता है, ठीक है। इनका क्वथनांक का मान क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी, एल्किल समूह की, या हम ये कह सकते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो वान डेर वाल बल का मान बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, वान डेर वाल बल का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इनका क्वथनांक का मान क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च। लेकिन हम बात करें कि जो शाखा युक्त होते हैं, क्या होते हैं, शाखा युक्त, जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में CH3CH2OH है, तो ये क्या है, अशाखित है। ये क्या होता है, अशाखित। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3CHOH और क्या आएगा CH3, तो ये क्या हो जाता है, शाखित अल्कोहल। क्या हो जाता है, शाखित। तो कहने का मतलब शाखित होता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, अशाखित से, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। और जैसे जैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो उसके वान डेर वाल में क्या आती है, कमी, और क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये था इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो कहने का मतलब अल्कोहल के जो कुछ गुण है वो या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सबसे पहले क्या है कि अल्कोहल कैसा होता है, कि अल्कोहल होता है वो क्या होता है, उदासीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। दूसरा कि अल्कोहल है उसके अणु 1 से लेकर 11 तक, यानी 1 से लेकर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक जो अल्कोहल का वाष्पशील द्रव के रूप में या विशेष गंध वाला होता है। और कार्बन 12 से अधिक वाले अल्कोहल होते हैं वो मोम के समान होते हैं। और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जल के अंदर क्या होते हैं, विलय, क्योंकि इसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये H2O होता है वो अल्कोहल के साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसके कारण ये जल के अंदर क्या होता है, विलय होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, स्वापक प्रकृति के होते हैं। स्वापक प्रकृति का मतलब ये नशीला होता है, इस इंसान में विशेष प्रकार का क्या होता है, नशा होता है, ठीक है।
और उस नशे के कारण क्या है कि इसका जो इंसान का शारीरिक सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिविटी करने तक। ये कहने का मतलब इस इंसान को क्या करना, सोचने समझने की क्षमता भी ज़्यादा नहीं रहती। अब हम बात करें जो एल्कोहल का जो मेथनॉल भाग होता है, ये जो मेथनॉल होता है या मेथिल एल्कोहल होता है वो अधिक विषैला होता है। अगर इंसान उसको पीता है तो उसमें अंधापन आ जाता है। और यदि मेथनॉल की मात्रा सबसे अधिक ले ली जाए या अधिकतम पी ली जाए तो इंसान ड्रिंक करने से उसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें एल्कोहल है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि एल्कोहल है वो अपने समान अणुभार वाले अणुओं जैसे ईथर हो गया, ठीक है, हेलो एल्केन हो गई, तो उनसे जो अणुभार होता है वो एल्कोहल का क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी एल्कोहल के अंदर तो वान डेर वाल्स बल का मान बढ़ता जाता है और इनके ऑप्शनल का मान क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। लेकिन जैसे शाखा युक्त होते हैं और एक क्या होते हैं, अशाखित, तो शाखाएं जैसे जैसे हम क्या कहेंगे कि बढ़ती जाएगी तो इसमें प्रेशर क्षेत्रफल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वान डेर वाल्स में क्या आती है, कमी आती है, तो इनका ऑप्शनल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था अपने पास में एल्कोहल की क्या थी, ये थी अपने पास में एल्कोहल की प्रकृति। ठीक है, ये थे एल्कोहल के भौतिक गुण। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा केमिकल रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल, जो पढ़ेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।